हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। दिस इज़ मी रीवा गुप्ता और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। तो आज हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सेट क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि आपने अपनी लाइफ में नॉर्मली आपने बहुत सारी जगह आपने एक सेट वर्ड का यूज़ किया होगा। जैसे कि आप एक ज्वेलरी ख़रीदते हैं तो उसमें बोलते हैं कि ये ज्वेलरी है, सेट है, जिसमें कि एक नेकलेस होता है, 2 इयररिंग्स होते हैं तो उसको बोलते हैं सेट है। इस टाइप से आपसे बोल दिया जाता है कि बताइए कि हमारी कंट्री में कितने रिवर हैं। तो आप क्या बताएंगे? बताएंगे गंगा, यमुना, सरस्वती, एंड ईटीसी। मतलब जितने भी रिवर्स हैं हमारी कंट्री में जितने भी रिवर्स हैं वो सारे रिवर्स के बारे में बताएंगे तो क्या बोलेंगे? ये एक सेट बन गया, सेट ऑफ रिवर्स बन गया हमारी कंट्री का। जैसे कि आपसे बोल दिया गया कि बताइए कि हाँ नेचुरल नंबर्स कितने हैं क्या। तो आप नेचुरल नंबर्स बता देंगे कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। फिर आपसे अगर तो आप क्या कहेंगे कि ये सेट बन गया किसका? नेचुरल नंबर्स का। जैसे कि आपसे बोला गया है कि बताइए कि नेचुरल नंबर आपसे बोला गया तो आप क्या बता देते हैं? आप बोल देते हैं कि 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं उनको वो एक नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये क्या बन गया? ये एक सेट बन गया नेचुरल नंबर का। उसके बाद आपसे पूछ गया कि और नंबर्स बताइए, तो आप क्या बताएंगे? और नंबर्स बताइए। बताएंगे 1 3 5 7 9 ऐसे करके आप बता देंगे कि ये ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर ये क्या बन गया? एक सेट बन गया। ऐसे ही और एग्जांपल बता दें। जैसे कि आपसे पूछा गया हाँ, एक एग्जांपल ये कि आपसे पूछा गया रिवर्स ऑफ इंडिया। तो जब आपसे रिवर्स ऑफ इंडिया पूछा गया तो आप क्या बताते हैं? बताते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती, ईटीसी ऐसे करके आप बता देंगे कि हमारी ये कंट्री। तो ये क्या बन गया? ये सेट बन गया। किसका सेट बना? रिवर्स ऑफ इंडिया। उसके बाद आपसे पूछा गया कि बताइए हाउ मैनी वॉवल्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप क्या बताएंगे? A E I O U। तो ये क्या है? ये एक सेट है। तो बेसिकली सेट क्या होता है? एक सेट होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है सेट में? एक कलेक्शन हो रहा है ऑब्जेक्ट्स का जो कि एक ही तरीके के हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ऑड नंबर्स है 1 3। जैसे कि ऑड नंबर्स में जितने भी हम जैसे कि 1 3 5 7 जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो ऐसे सारे नंबर्स आ रहे हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। इसमें अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो ये एक सेट नहीं बनेगा, क्योंकि सेट क्या कहता है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ 2 इंक्लूड कर देंगे तो ये ऑड नंबर्स का सेट नहीं बनेगा। अब चलिए इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर का। देखते हैं नेचुरल नंबर के सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर एन से। तो एन क्या होगा यहाँ पे? 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर का सेट। तो जब भी आप आगे पढ़ेंगे तो जहाँ पे भी एन लिखा होगा, एन का मतलब है ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स बताइए। तो आप क्या बताएंगे? इंटीजर का सेट को हम डिनोट करते हैं किससे? लेटर जेड से। अब इंटीजर कौन से होते हैं? इंटीजर इज़ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो क्या आ जाएगा? 1 2 अप टू इन्फिनिटी। तो जहाँ पे भी अगर z दिया हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे जो है इंटीजर्स का सेट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं q से। सेट, ये सारे सेट के रिप्रेजेंटेशन है। तो सेट ऑफ है। अब आता है हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं r से। और देन है
अगर आपसे जैसे कि ये तो इंटीजर का सेट है, अगर आपसे पूछ जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उसको कैसे लिखते हैं, जेड प्लस, इसमें सिर्फ कौन से इंटीजर आएंगे, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। देन आपसे पूछा गया कि सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, तो उसको आप किसे डिनोट करते हैं, क्यू प्लस। तो इसमें सिर्फ क्या आएगा, 1/2 3/2, मतलब जिसमें माइनस का साइन नहीं होगा वो वाले सारे आएंगे। और ये वाला जो है इसमें आपको मतलब -1/2 1/2 3/2 उसमें सारे आएंगे, जो सिर्फ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का था। उसके बाद ऐसे ही आपसे भूल गया कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो आप क्या बताएंगे, आर प्लस। ठीक है, ओके। अब देखिए, जैसे कि आपसे बोला जाता है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये बोला जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट को आप या तो ऑब्जेक्ट लिखा हो या एलिमेंट लिखा हो या लिखा हो मेंबर, तो ये सारी सेम चीज़ें हैं। या मतलब सेट इज़ अ कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, तो ये सारी सेम चीज़ें। अब जो सेट होता है उसको हम यूजुअली कैसे डिनोट करते हैं, सेट को हम यूजुअली एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। वो क्या हो सकता है, सेट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर, जो कि हो सकता है ए, एक्स, वाई, सेट, कुछ भी हो सकता है, पर वो एक कैपिटल लेटर होगा। नेक्स्ट है कि सेट जो होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, जो कि हो सकता है ए, बी, सी, डी या कुछ भी। ठीक है, पर स्मॉल लेटर से यूजुअली हम उसको डिनोट करते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ, ऐसे दिया हुआ ए इज़ एलिमेंट ऑफ ए, तो इसका मतलब है कि ये एक सेट है, ए हमारा कोई सेट है जिसमें कि ये ए जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है, मतलब कि वो उसके अंदर है। जैसे कि दिया होगा बी इज़ एलिमेंट ऑफ ए, तो बी जो है वो इसी के अंदर आएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब हमारे दो, अब एक हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट के चैप्टर में एक सिंबल है जो कि है एप्साइलॉन, एप्साइलन। तो इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि ए बिलोंग्स टू ए, तो एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू। एप्सिलॉन का क्या मतलब होता है, बिलोंग्स टू। अब लिखा है ए बिलोंग्स टू ए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देख, तो एक तो ये स्टेटमेंट ऐसे दिया हो सकता है कि जिसमें ए बिलोंग्स टू ए लिखा हो, तो उसको हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे जिसमें एप्सिलॉन सिंबल आएगा। अब उसके बाद ऐसे भी दिखता, ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मान लीजिए अगर आपको ऐसे दिया है कि बी जो है ये स्मॉल बी है और कैपिटल ए क्या है, हमारा ये सेट है, और स्मॉल बी जो है वो एक एलिमेंट है इस सेट का, और ये है सेट, तो क्या है, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बी, अगर बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए लिखा तो हम लिखते हैं बी, और ये था बिलोंग का, और ये जब ऐसे लग जाता है, जब इस पे हम एक कट लगा देते हैं साइलेंट पे, तो ये हो जाता है बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो क्या हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि ये दो चीज़ें हैं, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, और जब ऐसे दिया हो तब मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको अच्छी तरीके से। तो आपसे बोला गया है कि आप बताइए वॉवेल्स का सेट ऑफ वॉवेल्स इन
इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? ए, ई, आई, ओ, यू, ये होता है सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो जैसे कि ये क्या है, ये सारे एलिमेंट, तो चलिए मान लीजिए वोवेल्स के सेट को हमने वी से डोनेट कर दिया। अब तो ये जो ए, ई, आई, ओ, यू है वो बिलोंग कर रहा है वी में। तो हमें इसको कैसे लिखते हैं? ए बिलोंग्स टू वी, ई बिलोंग्स टू वी, आई बिलोंग्स टू वी, ओ बिलोंग्स टू वी, यू बिलोंग्स टू वी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सारे एलिमेंट जो हैं ये सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इस वी को बिलोंग करते हैं। अब आपसे पूछ लिया गया कि अच्छा ये बताइए कि हम बी, जो बी हमारे अल्फ़ाबेट में वी लेटर होता है, क्या वो सेट ऑफ वोवेल्स में बिलोंग करता है? तो कहेंगे, आप कहेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू दिस बी, जो कि एक हमारा सेट है। तो अब इसको आप लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू वी। ठीक है, आपसे पूछा गया बताइए कि क्या सी जो है इंग्लिश जो हमारा अल्फ़ाबेट है, क्या सी जो है वो हमारा वी में आता है, मतलब वोवेल के सेट में? तो आप क्या लिखते हैं? सी डज नॉट बिलोंग्स टू वी, मतलब कि सी जो है वो हमारे वोवेल्स के सेट में नहीं आएगा। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आपसे बोला गया है कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स का बनाइए, एक सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो कौन सा है? और 2 के मल्टीपल हैं, 2, 4, 8, 6, 10, ऐसे करके इन्फिनिटी तक बहुत सारे बन जाएंगे। तो आपसे पूछा गया है कि तो आप क्या लिखेंगे? इसको हम ई से डोनेट करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि 2 बिलोंग्स टू ई, 4 बिलोंग्स टू ई, 8 बिलोंग्स टू ई, 6 बिलोंग्स टू ई, ऐसे करके लिख देंगे ना पूरे। 10 बिलोंग्स टू ई। फिर आपसे अगर ये पूछ लिया गया कि बताइए क्या क्या 11 जो है वो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है? तो आपको पता है कि 11 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो 11 जो है वो इस सेट में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे? 11 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं।